हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मूवी एक्सप्लेनेशन के लास्ट पार्ट में। अगर आपने पहले के एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर पहले उसे देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तभी वह क्रिएचर पानी के साथ अंदर आ जाता है। जैसन तुरंत हमला करने की कोशिश करता है। वह अपने बनाए हुए हथियार से उस पर वार करता है, लेकिन क्रिएचर बहुत तेज था। वह हर हमले से बच जाता है। एंड भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर पर कोई असर नहीं होता है। अब हालात उनके हाथ से निकलने लगते हैं। क्रिएचर जैसन का पीछा करता है। जैसन किसी तरह बचते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी ग्राहम देखता है कि जैसन का हथियार नीचे गिर गया है। वह कहता है, पापा मैं लेकर आता हूँ। वह वापस नीचे चला जाता है। पानी लगातार बढ़ रहा था। खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था, लेकिन ग्राहम हिम्मत करके वह हथियार वापस ले आता है। अब पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। क्रिएचर फिर हमला करता है। जैसन को मौका मिलता है, वह अपने बनाए हुए ट्रैप को एक्टिवेट करता है। रस्सियां खिंच जाती हैं। क्रिएचर उस जाल में फंस जाता है। आखिरकार 5 साल से जिस चीज ने उन्हें डरा कर रखा था वह उनके सामने कैद थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब भी दरवाजा नहीं खुला। जैसन धीरे धीरे क्रिएचर के पास जाता है। उसके हाथ में चाकू था। वह सोचता है कि अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो शायद सब आजाद हो जाएंगे। लेकिन तभी उसे रूथ की कही हुई बात याद आती है। रूथ हमेशा कहती थी, जरूरी नहीं कि हर मॉन्स्टर बुरा हो। शायद वह हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसन सोचने लगता है, आखिर इस क्रिएचर ने इतने सालों में उन्हें मारने के कई मौके पाए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ उनके बनाए हुए पौधों और पानी को नुकसान पहुंचाया। शायद वह उन्हें खत्म नहीं करना चाहता था। शायद वह इंसानों को कोई संदेश देना चाहता था। जैसन को एहसास होता है कि इंसानों ने भी इस धरती को अपना घर मान लिया है, लेकिन शायद समुद्र और दुनिया किसी और की भी है। शायद यह क्रिएचर अपने घर की रक्षा कर रहा था। जैसन अपना फैसला बदल लेता है। वह क्रिएचर को मारने के बजाय उसकी रस्सी काट देता है। वह उसे घर से आजाद कर देता है। और तभी एक चमत्कार होता है। क्रिएचर धीरे धीरे उठता है। वह जैसन और उसके परिवार को देखता है, लेकिन हमला नहीं करता। इसके बजाय वह अपनी ताकत से दरवाजा खोल देता है। 5 साल बाद पहली बार उनके सामने बाहर जाने का रास्ता था। पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि वह दिन आखिरकार आ गया। वे घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ बहुत सारी क्रिएचर मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि सब उनकी मौत निश्चित है। लेकिन तभी वही क्रिएचर आगे आता है जिसने जैसन को छोड़ा था। वह दूसरे क्रिएचर के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे वह कह रहा हो, इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। बाकी क्रिएचर पीछे हट जाते हैं। जैसन और उसका परिवार बच जाता है, लेकिन उसी समय उनका पुराना घर पूरी तरह कमजोर होकर गिरने लगता है। 5 साल से जो घर उनकी जेल और सहारा था, वह अब जमीन में समा जाता है। इसके बाद रूथ और एक बस के अंदर जाती है। वह बाहर का नज़ारा देखती है और तब उसे एहसास होता है कि पूरी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। चारों तरफ पानी ही पानी है। लगभग पूरी दुनिया समुद्र में डूब चुकी थी। इंसानों की संख्या बहुत कम बची थी। अब उन्हें हर नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। जैसन अपने पड़ोसी की नाव लेता है। पूरा परिवार नाव में बैठकर एक नई जगह की तलाश के लिए निकल पड़ता है। और रेडियो चालू करते हैं ताकि पता चल सके कि कहीं कोई इंसान बचा है या फिर नहीं। कुछ समय बाद रेडियो पर एक आवाज़ आती है, मतलब वे अकेले नहीं थे। शायद दुनिया में अभी भी कुछ लोग जिंदा थे।
और यहीं से कहानी एक नए सवाल के साथ खत्म होती है। आखिर ये क्रिएचर कौन थे? क्या वे सच में इंसानों के दुश्मन थे या फिर वे सिर्फ अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्या बारिश और पूरी दुनिया को बदलने के पीछे कोई बड़ा रहस्य है? इन सभी सवालों के जवाब शायद फिल्म के अगले पार्ट में मिले। क्योंकि अभी ये पार्ट आपका लास्ट है और आगे की मूवी रिलीज नहीं हुई है। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सिनेमा की अदालत को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। ऐसी ही खतरनाक और रहस्यमयी कहानियाँ अगर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।